पीएस आईटी एंड मेडिकल। तो काफ़ी एक्सपीरियंस रहा हमारे स्पेस का कोचिंग का। अच्छा। 1 मंथ पहले हम लोग ही ने एडमिशन लिया था। बहुत अच्छा हुआ, कहते हैं ना देर आए दुरुस्त आए। बिल्कुल। सुकेश जी अभी तक पेस आईटी मेडिकल पटना सेंटर विजिट नहीं कर पाए थे, जी। तो इसी बहाने आप आ भी गए, बच्चे आपको मिल गए और आप ये पूरा कैंपस भी देख लीजिए। पेस का जो एकेडमिक सिस्टम है बड़ा शानदार है और बच्चों को बहुत अच्छे से ये इंश्योर करता है कि बच्चे अगर अच्छे से पढ़ें तो वो एग्जाम क्रैक करें और रैंकर बन के प्रतिष्ठित कॉलेज में जाकर के पढ़ाई करें। आप देखिए ये हमारा जो बिल्डिंग है ये पूरा 4 मंजिला है। तो ग्राउंड फ्लोर है, ये हमारा कॉर्पोरेट ऑफिस है पेस पटना सेंटर का। और जो 3 फ्लोर्स हैं, फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर और जो 3rd फ्लोर है, वो हमारा क्लासरूम्स हैं और सभी क्लासरूम स्मार्ट क्लास हैं। ओके। हमारा जो फुल एड्रेस है वो है पेस कैंपस नियर तनिष्क, ईस्ट बोर्डिंग कनाल रोड, पटना 8 लाख। नमस्कार बच्चों, कैसे हो? उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, मज़े में होंगे। आज मैं जा रहा था इधर से, तो बहुत दिन से मैं देख रहा था पेस आया हुआ है पटना। पेस आईटी जेई मेडिकल का जो तैयारी कराती है, मुंबई की कंपनी है, बहुत अच्छा नाम है इनका, आप जानते होंगे पहले से हो, आप उस साइड से बिलोंग करते होंगे तो पक्का पेस के बारे में आप लोग सुने होंगे। पहली बार पेस का वीडियो बनाने आया हूँ। मैं एक्चुअली सारे कोचिंग को एक्सप्लोर करता हूँ पटना में, जो भी कोचिंग है, क्योंकि जो बच्चे अनअवेयर हैं उनको पता चल पाए। तो आप लोग बिल्कुल सही बताइएगा। काफ़ी एक्सपीरियंस रहा हमारे स्पेस का कोचिंग का। अच्छा। 1 मंथ पहले हम लोग ही ने एडमिशन लिया था और काफ़ी अच्छा रहा। और यहाँ पे डाउट सेशन का भी मतलब कि 24 आवर्स यहाँ पे रहते हैं। 24 आवर्स नहीं, मतलब जब तक कोचिंग रहता है, जब हम लोग डाउट पूछ सकते हैं। अच्छा। कभी भी। और हम लोग का पर्सनली हर टीचर का जब 1 मंथ हुआ है और हम लोग का और काफ़ी मतलब कि इससे डाउट। कैसा रहा ओवरऑल एक्सपीरियंस आपका? ओवरऑल एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा रहा है। ओवरऑल एक्सपीरियंस तो आपका? अच्छा, यहाँ फैकल्टी सब अच्छे हैं। किस क्लास में आप? अभी हम 12th में हैं। आप? मैं भी 12th में ही हूँ। आप 12 में ही है। अच्छा 12th में ही है। जी जी। तो एक्सपीरियंस अच्छा है। एक्सपीरियंस अच्छा है। तो चलिए हम अंदर चलते हैं, पेस के अंदर चलेंगे, पेस आईटी एंड मेडिकल। तो चलते हैं अंदर, देखते हैं क्या कुछ माहौल है यहाँ पे। यहाँ पे गार्ड भैया है, गार्ड भैया से परमिशन ले लेते हैं। भैया मुझे अंदर जाना है, एक्सप्लोर कर। धन्यवाद भैया। तो ये हो गया पेस का एंट्रेंस, आप देख सकते हैं बहुत ही लाजवाब बनाया गया है। और ये पेस का एंट्रेंस है यहाँ। गुड आफ्टरनून मैम। एक्चुअली मैं यूट्यूबर हूँ। हाँ, मैं वीडियो बनाता हूँ सर इंस्टीट्यूट का, तो मुझे पेस के बारे में पता लगा, तो पेस को भी आज एक्सप्लोर करने आया हूँ। ओके सर, मैं आपको इंट्रोड्यूस कराती हूँ हमारे एकेडमिक हेड से, जिनका नाम है ओके। आशुतोष झा सर। ओके। Please 1 minute सर। ओके, थैंक सर यू। प्लीज, सर भी आ ही गए हैं। ओके, हेलो सर, कैसे? नमस्ते, कैसे हैं सर? मैं बिल्कुल अच्छा हूँ सुकेश जी, आप कैसे हैं? आपका स्वागत है हम भी पेस बहुत पटना के अच्छे हैं सेंटर सर। पे। आज सर अभी पेस में आ रहा था तो बहुत सारे बच्चे मिल गए, तो जी। और भी अच्छे लगने लगा सर। नहीं, बहुत अच्छा हुआ, कहते हैं ना देर आए दुरुस्त आए। बिल्कुल। सुकेश जी अभी तक पेस आईटी मेडिकल पटना सेंटर विजिट नहीं कर पाए थे, जी। तो इसी बहाने आप आ भी गए, बच्चे आपको मिल गए और आप ये पूरा कैंपस भी देख लीजिए, बिल्कुल। ताकि आप भी बता सकें कि पेस पटना जो खुला है वहाँ पे बहुत अच्छी सुविधाएं हैं बच्चों के पढ़ाई के लिए। बिल्कुल, बच्चों से बात कर रहा था, बच्चों का जो सेटिस्फेक्शन लेवल था उससे बहुत अच्छा लग रहा था सर। जी। तो मुझे लगा कि एक्सप्लोर करना चाहिए। तो आज आपसे चाहेंगे कि ये पेस को एक्सप्लोर करें, हमारे जो व्यूअर्स हैं उनको बताएं जी, सर। सबसे पहले तो मैं बता दूं कि ये जो पेस है ये इंडिया की नंबर 1 कोचिंग है और इसकी शुरुआत 1998 में हुई थी। जी सर, हम पहले भी बताया था 1998 में। 1998 में हुई है और 25 सालों से पेस निरंतर बच्चों को डॉक्टर्स और इंजीनियर्स बनाया जा रहा है। और जितने भी देश के प्रतिष्ठित आईआईटीज हैं, एनआईटीज हैं या सरकारी मेडिकल कॉलेज हैं, वहाँ सब जगह पेस के बहुत सारे बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं। सर एक क्वेश्चन आ रहा मेरे जी, मन जी। में सर। सर मुंबई की कंपनी है, जी। मुंबई में जो सुविधा मिलती थी वो पटना में मिलेगी सर? बेशक, मतलब मुंबई में जो फैसिलिटीज मिल रही हैं वो सभी फैसिलिटीज यहाँ के सभी बच्चों के लिए हैं। मैं बता दूं कि हमारे जो एमडी हैं मिस्टर प्रवीण त्यागी, हमारे जो एमडी हैं मिस्टर प्रवीण त्यागी सर, उन्होंने खुद भी बीटेक किया आईआईटी दिल्ली से। बिल्कुल राइट और सर। उनका एक सपना है कि जो भी बच्चे मेधावी जी। हैं उनके लिए कभी भी आर्थिक विपन्नता, कभी भी फैसिलिटीज की कमी, कभी भी उन्हें सक्सेसफुल होने से रोक ना पाए। तो ओके सर। इसीलिए पेस का जो एकेडमिक सिस्टम है बड़ा शानदार है और बच्चों को बहुत अच्छे से ये इंश्योर करता है कि बच्चे अगर अच्छे से पढ़ें तो वो एग्जाम क्रैक करें और रैंकर बन के प्रतिष्ठित कॉलेज में जाकर के पढ़ाई करें। ओके, ग्रेट सर। जी। सर हम चाहेंगे कि आप पेस को एक्सप्लोर करवाएं मुझे भी यहाँ पे, कि क्या क्या यहाँ पे फैसिलिटीज़ बच्चों को मिल रही है, क्या क्या एरिया है सर, थोड़ा सा बताएं। तो पहले तो मैं पूरे बिल्डिंग का प्लान आपको बता दूं कि ये आप देख लिया, ये हमारा जो बिल्डिंग है ये पूरा 4 मंजिला है।
तो ये जो ग्राउंड फ्लोर है ये हमारा कॉर्पोरेट ऑफिस है पेस पटना सेंटर का। मैं आपको बारी बारी से हर हिस्से में दिखाऊंगा और एक्सप्लोर करवाऊंगा। और जो 3 फ्लोर्स हैं, फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर और जो थर्ड फ्लोर है, वो हमारा क्लासरूम्स हैं और सभी क्लासरूम स्मार्ट क्लास हैं। ओके, जब लोकेशन की बात भी कर लें, ये जो पेस पटना का जो सेंटर है, आपके सभी व्यूअर्स को मैं बता दूं, और सबको पहले तो पेस की तरफ से नमस्ते भी, और आप सबका भी हार्दिक स्वागत है इनके इस वीडियो में। जो पेस पटना है ये बहुत ही प्राइम लोकेशन पे है। अगर आप बोरिंग कनाल रोड में, ईस्ट बोरिंग कनाल रोड पे आते हैं, बोरिंग रोड चौराहा से थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे तो ईस्ट बोरिंग कनाल रोड में तनिष्क के बगल में ही हमारा ये पेस कैंपस है। जो फुल एड्रेस है वो आपको वीडियो के नीचे लिखा हुआ दिखेगा भी, और ऐसे मैं बता दे रहा हूँ, हमारा जो फुल एड्रेस है वो है पेस कैंपस नियर तनिष्क, ईस्ट बोरिंग कनाल रोड, पटना 8 लाख। सर आप मेरा भी काम कर दिए, हम बच्चों को बताते हैं कि लिखा हुआ है। नहीं ऐसा होता है ना, कहा जाता है ना कि जो टीचर्स होते हैं वो मल्टीटास्कर होते हैं। राइट सर। तो ना बहुत सारे काम हम लोग कर लेते हैं। स्मार्ट है सर आप। मैं शुरुआत कराता हूँ। ये हमारा पूरा रिसेप्शन एरिया है। जी सर। ठीक है, इधर ये हमारा काउंसलिंग जोन है। ओके। यहाँ पे जो भी आते हैं बच्चे या गार्जियन, वो हमारे काउंसलर अभी जो बच्चे आए हुए हैं एडमिशन के लिए, उनका हाँ, ये लोग प्रॉपर काउंसलिंग लेते हैं। जो जितने भी कोर्सेज होते हैं उनके बारे में, क्या क्या फैसिलिटीज मिलेगी, कैसे टीचर्स रहेंगे, क्या बैच साइज होगा, सभी फैसिलिटीज, फी, स्कॉलरशिप सब बताया जाता है। ओके, ग्रेट। ये हमारा जोन है, ये इनर ऑफिस, और ये डायरेक्टर सर का चेंबर है, जो हमारे रीजनल डायरेक्टर सर हैं। इधर आ जाते हैं तो इधर ये हमारा अकाउंट सेक्शन है। अच्छा। को लेफ्ट साइड में दिख रहा होगा सुकेश जी, ये हमारा कॉन्फ्रेंस रूम है। कॉन्फ्रेंस रूम में जो हमारे स्टाफ रहते हैं वो इंटरनल, उन्हें कोई भी बैठक करनी होती है, कोई भी एजेंडा सेट करना होता है, तो उस पर वो लोग चर्चा करते हैं। और साथ ही साथ एकेडमिक कोऑर्डिनेटर का भी सीट है। जी सर। अब आ जाते हैं हम लोग, यहाँ पे प्रॉपर लिफ्ट की सुविधा है। अच्छा। आपको दिख रहा होगा पीछे ड्रिंकिंग वाटर का यहाँ पे प्यूरिफायर लगा हुआ है, हाँ, और वाटर कूलर लगा हुआ है। तो आपने ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई देख लिया। ये स्टेयर्स की तरफ आते हैं, ये बॉयज यूरिनल है। अच्छा। और मिलवाते हैं अपने संस्थान की जो सबसे अभिन्न अंग है, स्वर्णमिला दीदी। कहा जाता है ना सुकेश जी, पानी पिलाना बड़ा पुण्य का काम है। तो यहाँ पे जितने बच्चे हैं, स्टाफ है, टीचर हैं, दीदी एकदम उनके घर के लोगों की तरह सेवा करती हैं। चाय, पानी, ठंडा, कोल्ड ड्रिंक सब कुछ हमेशा देते रहती हैं। नमस्ते दीदी। तो ये देख लेते हैं, ये सभी क्लासरूम्स हैं। जी सर। हर फ्लोर पे वॉशरूम भी है। अच्छा। ये हमारा वॉशरूम हो गया। ये 2 क्लासरूम्स है हमारा, क्लासरूम 1 एंड क्लासरूम 2। और हर फ्लोर पे हम लोगों ने डाउट सेक्शन बना रखा है, जिसमें हमारे जितने भी टीचर्स हैं, सभी टीचर्स हमेशा क्लासेस के बाद और अपने डाउट सेशन के शेड्यूल के हिसाब से अवेलेबल रहते हैं, और बच्चे जाकर के उनसे डाउट्स पूछ सकते हैं। अच्छा, जैसे क्लासरूम से बच्चे निकलेंगे यहाँ डाउट, हाँ, डाउट पूछ सकते हैं। ये मतलब पेस का, ये जो हमारा जो पेस पटना का जो पूरा मेथोडोलॉजी और सिस्टम हमने बनाया है कि बच्चे को एक जगह से दूसरी जगह जाना नहीं पड़े। क्लासरूम से निकलिए, बगल में जाइए, टीचर बैठे हैं और इंस्टेंटली सारे सर्विसेज का फायदा उठाइए। तो आइए क्लासरूम भी देख लेते हैं। क्लास तो चल रही है, हम लोग देख लेते हैं। अभी जूलॉजी का क्लास चल रहा है और बच्चों से जो सर ने होमवर्क दिया था, क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। अच्छा सर, क्वेश्चन पूछ रहे हैं, इसलिए डिस्टर्ब नहीं करेंगे, क्लास चल रहा है सर अभी तो। जी। आइए अब आपको दिखा दूं मैं कि लाइब्रेरी में किस तरह से बच्चे बैठ के पढ़ाई करते हैं। यहाँ लाइब्रेरी की सुविधा है, तो आते हैं, देखते हैं लाइब्रेरी में बच्चे कैसे पढ़ाई कर रहे हैं। अच्छा, ये लाइब्रेरी है, देख लो। हाँ। पहले अंदर जाने से पहले देख लेते हैं। ये देख लीजिए, बच्चियां पढ़ाई कर रही हैं। अच्छा। आइए अब आपको दूसरा सेक्शन दिखाते हैं। ये हमारा रिकॉर्डिंग रूम भी है, मतलब ये सारे क्लासेस हमारे स्मार्ट क्लास हैं। अच्छा। तो जो खाली समय रहता है उसमें कैमरा सेटअप भी किया रहता है, तो टीचर्स उसमें वीडियो लेक्चर्स रिकॉर्ड करते हैं। अच्छा। हमारा जो सबसे यूनिक पॉइंट है वो ये है कि यहाँ पे जितने भी फैकल्टीज पढ़ाते हैं वो सभी के सभी हाईली एक्सपीरियंस हैं। सब या तो IITN है, NITN है, PhD है, मेडिको है या MSc है, और मिनिमम उनका 10+ ईयर्स का टीचिंग एक्सपीरियंस है। और जो टीचर जो सीनियर फैकल्टी क्लास में पढ़ाते हैं वही सीनियर फैकल्टी डाउट भी बताते हैं, और उन्हीं का रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर्स बच्चे को मिलता है ऐप पे। और जब रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर मिलता है तो साथ ही साथ क्लास नोट्स भी मिलता है। तो जब भी जो टीचर अपने शेड्यूल से खाली रहते हैं वो इस तरह से लेक्चर्स रिकॉर्ड करते हैं। अच्छा। तो हम लोग दूर से देख सकते हैं। ये सर अभी वीडियो लेक्चर्स रिकॉर्ड कर रहे हैं। अच्छा, वो जो ऐप पे जाती है। हाँ, जो ऐप पे हमारी जाया करती है वीडियो। ओके, ग्रेट सर। अच्छा, जो बच्चे एब्सेंट हो गए, जिनको कोई किसी टॉपिक में डाउट रह गया, ये मेन उसका उद्देश्य वही है कि ये ऐप की सुविधा देने का फायदा ये है ना कि कभी किसी कारण से बच्चों को लगा कि रिवीजन करना है, या किसी कारण से कभी कोई क्लास मिस हो गया, तो उस समय ये ऐप बड़ा ही यूजफुल रहता है। बच्चा वो जो मिस क्लास रहता है उसको उससे कवर कर देता है। बिल्कुल सर, बहुत अच्छा लगा सर आपसे भी मिलकर। जी, जरूर। जब भी आप ऑफिस आया करें, मुझसे मिलना है तो मैं आपको यहाँ पे मिलूंगा। ये
ये मेरा चेम्बर अच्छा है। सर, जैसे कि पहले ही हम बता दिए सर एकेडमिक हेड है, जी, तो जी। सर का चैम्बर ही है, मिलेंगे बिल्कुल जी, सर, जी, जी, जरूर, क्योंकि अच्छा जरूर। लगा सर मुझे। और बहुत सारे बच्चे भी आएंगे सर यहाँ से, तो उनको हम नंबर भी प्रोवाइड कर देंगे जी। डिस्क्रिप्शन में सर, तो वहाँ से वो इंक्वायरी कर लेंगे। आइए शुक्रिया जी, मैं आपको दिखाता हूँ जो हमारी जो और भी क्लासेस में जो क्लासेस अभी चल रही हैं। आप देख सकते हैं बच्चे पढ़ रहे हैं अभी। अच्छा, बच्चे की क्लास चल रहा है सर। बच्चों का क्लास चल रहा है, फिजिक्स की क्लास चल रही है उनकी, और बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं। तो सर क्लास डिस्टर्ब नहीं हाँ, करेंगे? क्लास डिस्टर्ब नहीं करते हैं। आपको दिखा दूं मैं, डाउट सेक्शन में टीचर से हमेशा अच्छा। जो अवेलेबल रहते हैं और बच्चे डाउट पूछते रहते हैं। अच्छा। बच्चे अभी सर से अच्छा, डाउट केमिस्ट्री पूछ के रहे डाउट्स अभी पूछ रहे हैं अपने। अच्छा, तो चलिए और पेस का जो हमारा टीआरपी है ना, कि हम 1 to 1 स्टूडेंट पे फोकस करते हैं, जी, जी। तो वो आपको दिख रहा होगा। बिल्कुल सर, एक एक करके बच्चे का जो भी डाउट होता है उसे टीचर इसी तरह से समय निकाल करके बताते हैं, ताकि बच्चे का कॉन्सेप्ट क्लियर रहे। बिल्कुल ओके क्रिस्टल सर। क्लियर होना चाहिए कॉन्सेप्ट। मैं सर से बात हाँ, सर करूँ? से बात कर सकते हैं। सर मैं एक बात जानना चाहता हूँ जी, सर, बोलिए। डाउट सेक्शन, आप डाउट सेक्शन में भी बैठे हुए हैं सर, जी। तो डाउट सेक्शन कितना इंपॉर्टेंट है बच्चों के लिए? जितना सर पढ़ाई क्लासरूम में इम्पोर्टेंट है, उतना ही डाउट सेशन में इम्पोर्टेंट है। अच्छा। क्योंकि क्लासरूम में आप बल्क में हैं, बच्चे 40 में हैं, 30 में हैं, सीख रहे हैं। बिल्कुल सर। उनको छोटा छोटा बात समझ में नहीं आया तो कहाँ जाएंगे? बिल्कुल। अब कुछ बच्चे होते हैं कि उतना में शर्माते हैं कि हम 30 बच्चों के बीच में पूछ पाए ना पूछें। वो डाउट सेशन में इजीली आके टीचर से मिलते हैं और अपना प्रॉब्लम दूर करवाते अच्छा, हैं। क्या बता रहे थे बच्चों को सर अभी आप? अभी तो सर हम इन लोग का रिएक्शन बता रहे थे। अच्छा, समझ में आ गए? हाँ समझ में, उसको रिवीजन करेंगे तो और अच्छा से क्लियर हो जाएगा। अच्छा, आपको? बहुत अच्छे से आप क्या बनना पूछ है। रहे थे सर से? रिएक्शन। अच्छा, रिएक्शन ही पूछ रहे, हाँ सर बताए, रिएक्शन बता रहे थे। चलिए, थैंक यू सर समय देने के लिए। सर आपने बहुत बड़ी वादा कर दिया सर, इस सेंटर से सिंगल डिजिट रैंक देंगे और वो बिहार के बच्चे होंगे। जी जी, बहुत और बेशक देंगे। बेशक हमें देंगे पूरा सर। भरोसा है। हम लोग जो सर्विसेज दे रहे हैं, हम लोग जो प्रोमिसेस कर रहे हैं, उस पर हम लोग खड़े उतरेंगे और यहाँ से सिंगल डिजिट रैंक पक्का आएगा। अरे सर, एडवांस में आपको बधाई हो सर। जी, 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 हम बहुत लोग को बहुत भी उस दिन बहुत मजा जी। आएगा सर। बताएंगे यहाँ जी। से सिंगल डिजिट रैंक लेके जी। आएंगे। हम लोग बाहर का तो बहुत सारे देखे हैं, बिहार के बच्चे भी रैंक जी। दिए हैं। तो सर आप एक बात कर ले, पेस के बारे में बहुत दिन से सुने हैं सर। जी। पेस का सर यूएसपी क्या है सर? ये पेस के तो बहुत सारे यूएसपी है, मैं बारी बारी से आपको पॉइंट वाइज बता दे रहा हूँ। जी सर। कि पेस आईआईटी एंड मेडिकल में सबसे पहला जो फैकल्टी पूल है वो हाईली एक्सपीरियंस्ड हैं और बहुत ही क्वालिफाइड टीचर्स हैं। ओके। हमारा नियम है कि हमारे वही फैकल्टीज होंगे जो आईआईटीएन हो या एनआईटीएन हो या पीएचडी हो या मेडिको हो या एमएससी हो, ओके। और मिनिमम उनका 10+ इयर्स का टीचिंग एक्सपीरियंस होना चाहिए। ओके। यही नहीं, जिस भी सीनियर फैकल्टी को जो भी बैच अलॉट किया जाता है, उस बैच के सभी बच्चों का डाउट वही सीनियर फैकल्टी बताते हैं। ओके, अच्छा, डाउट सेक्शन में वही टीचर? डाउट सेक्शन में भी वही सीनियर फैकल्टी बैठेंगे। ऐसा सीनियर जूनियर फैकल्टी का यहाँ पे कोई डिमार्केशन नहीं है। 10+ इयर्स वाले कम से कम सभी एक्सपीरियंस टीचर्स हैं, वही टीचर डाउट बताएंगे और वही टीचर का, उन्हीं टीचर्स का रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर्स मिलेगा हमारे ऐप पे। क्योंकि कभी क्लास में बच्चे का कभी कोई क्लास मिस हो गया या रिवीजन करना हो, तो उस समय ये जो ऐप का वीडियो लेक्चर और जो स्टडी मटेरियल है, मतलब क्लास नोट्स है, वो बहुत यूजफुल रहता है। ओके सर। इसके अलावा दूसरा हमारा सबसे बड़ा पॉइंट है हमारा बैच साइज। हमारा बैच साइज छोटा है, 50 to 60 स्टूडेंट्स का हमने बैच साइज रखा है, क्योंकि हमारा मानना है कि भीड़ का हिस्सा बनने से अच्छा है आप छोटे बैच साइज में पढ़िए, तो टीचर भी आप पे बखूबी अच्छे से ध्यान दे पाएंगे। पर्सनल केयर, पर्सनल वो इंटरेक्शन भी ज्यादा अच्छा होगा। क्योंकि मैं 12 सालों से पढ़ा रहा हूँ बच्चों को केमिस्ट्री। अच्छा सर। तो मुझे भी पता है ना कि ना 2-वे इंटरेक्शन क्लास में काफी जरूरी है, और क्लास में 50 से 60 बच्चे होते हैं, तो टीचर्स भी बहुत अच्छे से इंटरेक्ट करके पढ़ा पाते हैं। बिल्कुल सर, बिल्कुल। तीसरा जो हमारा टीआरपी है या यूएसपी कह सकते जी। हैं, हमारा स्टडी मटेरियल जो कि पैटर्न प्रूफ है। जी सर। हमारा स्टडी मटेरियल हो या डीपीपी हो, हमारी बहुत बड़ी सी R&D टीम है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट टीम है, जिसने 25 साल के गहन रिसर्च के बाद पैटर्न प्रूफ तरीके का स्टडी मटेरियल बनाया है, जो बच्चों के लिए काफी फ्रेंडली है और लेवल बाय लेवल करके उसमें सवाल सब दिए गए हैं। अच्छा, लेवल बाय लेवल पहले? हाँ, लेवल 1 पहले बेसिक लेवल है, फिर धीरे धीरे लेवल बढ़ता है, और उसके बाद जो भी एग्जाम के PYQ है वो भी उस पैकेज में दिए रहते हैं, ताकि बच्चे को किसी और बुक के किसी और भी PYQ या क्वेश्चन बैंक की जरूरत नहीं पड़ती है। इसके अलावा हम लोग क्या करते हैं ना, वीकली बेसिस पे हम लोग डाउट सेशन का शेड्यूल भेजते हैं। रेगुलर बेसिस पे हमारा टेस्ट होता है, जो कि टेस्ट है हमारा टॉपिक वाइज टेस्ट, मेजर टेस्ट, AITS, और ये सारा अटेंडेंस और टेस्ट का रिपोर्ट हम लोग रेगुलर बेसिस पे गार्जियन को भेजते हैं। अच्छा। PTM किया जाता है, और कभी किसी बच्चे का टेस्ट में खराब मार्क्स आया या किसी कारण से उसका मार्क्स उतने अच्छे से नहीं हो पाया, तो हम लोग टेस्ट एनालिसिस करते हैं। बच्चे को बिठाया जाता है कि आखिर क्या कारण है, हम लोग YY एनालिसिस करते हैं और उसको सुधारते हैं। ओके। और लास्ट में हम लोग फीडबैक का सिस्टम तो हमने रखा ही है। अच्छा, हाँ, बच्चे बता रहे थे अभी, मैं फीडबैक रेगुलर बेसिस पे, मंथली बेसिस पे हर चीज, हर पहलू के लिए फीडबैक लिया जाता है।
मेरा मानना है कि देयर इज स्कोप ऑफ इम्प्रूवमेंट इन ईच एंड एवरीथिंग। Okay, और right. हमने अगर 10 वादे किए हैं तो हम 10 निभाते हैं, तो फिर फीडबैक लेने में शर्म और हिचक ही क्या। हिचक किस बात की, बिल्कुल और, सर। और सबसे बड़ा जो टीआरपी है वो होता है ना लास्ट बट नॉट द लीस्ट, Okay. होता है ना कि जो सबसे देर आए दुरुस्त है, जो अंत भला तो सब भला, वो है हमारा स्टेप ऐप। Okay. स्टेप ऐप हमारा टीआरपी है जो किसी संस्थान में नहीं है। अच्छा, ये क्या है? गेमिफाइड लर्निंग पे काम करता है। अच्छा। जैसे मान लीजिए अच्छा, ये हाँ, ऐप बच्चे है, भी बता देते हैं सर। हाँ ये ऐप है जो कि एक गेम की तरह है। मान लीजिए कि कोई भी चैप्टर पढ़ाई कराई गई, कोई भी चैप्टर पढ़ाया गया तो उस पे ना क्विज के फॉर्म में क्वेश्चन दे दिया जाता है, और वो ऐप पे कौन कौन लोग जुड़े होते हैं, बच्चा जुड़ा होता है, उसके फैकल्टी जुड़े होते हैं, उसके गार्जियन। ओके सर। अब बच्चा का काम क्या है कि वो क्विज के फॉर्म में उस क्वेश्चंस को सॉल्व करेगा, सॉल्व करने के बाद वो एक लेवल से दूसरे लेवल पे चला जाएगा। ओके सर। यदि वो सॉल्व नहीं कर पाया तो उससे पता चलेगा कि उसका ये टॉपिक वीक है और उसे रिवीजन करके फिर से उस पर मेहनत करनी हाँ, चाहिए। उस टॉपिक को अच्छा करके फिर से और जैसे जैसे बच्चा लेवल बाय लेवल पार करता है तो उसे रिवॉर्ड्स और कॉइन्स मिलता है जो कि Okay. स्कॉलरशिप में कन्वर्ट होता है। अच्छा, तो और जो ये rewards और हमारा coins टीआरपी मिलता है स्टेप ऐप। ओके सर। अब मैं ये बता दूं कि इसका आउटपुट ये है कि हम लोग ना पूरे देश में जितने भी परीक्षा होती हैं सब में काफी शानदार बम्पर रिजल्ट्स देते हैं। Okay. चाहे वो आईआईटी का एग्जाम हो, मेडिकल का हो, या फिर प्री फाउंडेशन और ओलंपियाड्स का हो। Okay, जैसे अभी आपने देखा होगा कि रिसेंटली जेईई मेन 2024 का रिजल्ट सेकंड सेशन का हाँ हाँ result सेकंड सेशन के बाद जो ओवरऑल रिजल्ट कंपाइल होकर के आया है, तो उसमें हमारे एक बच्चे ने, प्रणव पाटिल ने, अच्छा। ऑल इंडिया रैंक 51 हासिल किया और Okay. पूरे 100% हैं उसके। Okay, उसके great, sir. अलावा हमारे और भी बहुत सारे बच्चे हैं, कश्यप है, मेधांश है, सुप्रिया है, आयुषी Okay. है, बहुत लंबी लिस्ट है। मैं नाम लूंगा ना तो 99.99 परसेंटाइल वाले कम से कम 30 से 40 हमारे बच्चे हैं जिन्हें 99.99 परसेंटाइल से Okay. ज्यादा आया है। Great, sir. और 100 परसेंटाइल वालों की तो लंबी लिस्ट है। बिल्कुल। नीट में भी काफी शानदार रिजल्ट है हमारे बच्चे। नीट 2023 में 720 में 695 नंबर तक प्राप्त कर चुके हैं और देश के बड़े बड़े एम्स और सारे मेडिकल कॉलेज में। ओके सर, ये तो आप और अगर हम लोग बात कर लें ओलंपियाड। सुकेश जी, हाँ ओलंपियाड्स की, तो बहुत सारे कोचिंग है जो ओलंपियाड्स पे तो ध्यान ही नहीं देते। हमारी कोचिंग में दावे के साथ कह सकता हूं कि हम लोग इंटरनेशनल और नेशनल लेवल के ओलंपियाड्स में जैसा रिजल्ट करते हैं कोई और करने की सोच भी नहीं सकता है। Okay, sir. हमारे अगर 6 बच्चे अपीयर होते हैं तो उसमें से 4-4 बच्चे जाकर के मेडल्स अचीव करते हैं, चाहे वो इंटरनेशनल ओलंपियाड हो या होमी भाभा का ओलंपियाड हो या कोई सा भी सर, ओलंपियाड मैं हो। उन बच्चों से मिलूंगा उन सर। बच्चों से आपको जरूर मिलवाएंगे। इस बार तो कैंपस टूर था, अगली बार हम लोग बच्चों से मिलेंगे भी और 1-to-1 बच्चों से आप सवाल भी पूछिएगा। ओके सर, अभी आपको मैंने पेस को एक्सप्लोर किया, जो भी चीज़ था यहाँ पे आपको मैंने दिखाने का कोशिश किया और फिर से मैं रिसेप्शन एरिया में आ गया हूँ। और जब आप पेस आते हैं तो जिस तरह से आपको मैंने बताया वो उसी तरह से आपको सब चीज़ यहाँ पर मिलेगा। मैंने सर से भी बात किया, आपने देखा होगा पेस के यूएसपी पे भी बात किया, जो भी चीज़ यहाँ पर मिल रही थी सारी चीज़ को 1 बाय 1 करके जानने का कोशिश किया। और आपको भी कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए पेस से रिलेटेड तो डिस्क्रिप्शन में नंबर दिया गया और स्क्रीन पर भी नंबर चल रहा है, तो उस पर आप कॉल कर सकते हैं, आपकी सारी समस्या की समाधान हो जाएगी यहाँ पे। और कैसा लगा ये वीडियो कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताएं। और पेस से आप पहले से जुड़े हुए हैं और कहीं भी ऑल ओवर इंडिया में, तो आप कमेंट बॉक्स में बताएं वहाँ पे कैसा माहौल मिल रहा है। और पटना से जुड़े हुए हैं तो जरूर बताएं पेस में आपको कैसा माहौल मिल रहा है। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, टेक केयर। फिर मिलते हैं कोई नई अपडेट के साथ।